फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 2024 में जो होने वाला है। आप लोग के 19 दिसंबर से लेके आप लोगों के 29 दिसंबर के बीच उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए इस क्लास में हम लोग उस तरह के प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपके सीधा एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं। ठीक है, जो आपका सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग और जो प्रीवियस ईयर में आपके प्रश्न पूछे गए हैं टेक्नीशियन में उसके अकॉर्डिंग इस क्लास को बनाया गया है। तो आप लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं जो है पेपर देने वाले हैं, तो इस क्लास को प्लीज़ जो है अंत तक देखिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों को जो है हर एक क्लास की नोटिफिकेशन ताकि मिलता रहे। ठीक है, तो अब जो है चलिए हम लोग यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज का जो है पहला प्रश्न कह रहा है कि एक कुट भाषा में जो है FIGHT को जो है यहाँ पे 40 के रूप में और जो है यहाँ पे शॉर्ट को जो है यहाँ पे 70 के रूप में कूडित किया जाता है, तो उसी कुट भाषा में जो है क्रैक को जो है किस प्रकार कूडित किया जाएगा। चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और इस तरह के प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप लोग जो है पहले इस तरह के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम हॉल में किसी प्रकार का जो है प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे किस प्रकार बनाना है देखिएगा, FIGHT लिखा हुआ है। ठीक है, इससे हमको 40 लाना है। अब किस प्रकार लाया है इसको पहले समझ लीजिए। F का कोड होता है 6, I का कोड होता है 9, G का कोड होता है 7, H का कोड होता है 8 और T का कोड होता है यहाँ पे 20। सबको जोड़ देते हैं तो देखिए कितना प्राप्त होगा। 9 6 15, 15 और जो है 8 7 15, 15 15 30 और 20 हो गया यहाँ पे 50, जबकि लिखा हुआ है 40। मतलब इसमें से 10 ठो माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 40 और 40 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। हमने क्या किया, सभी के प्लेस वैल्यू को रख दिए। इसके जो है प्लेस वैल्यू 6 होता है, इसका प्लेस वैल्यू जो है आप लोगों का 9 होता है, इसका प्लेस वैल्यू जो है 7 होता है। तो इस तरह से सबको जोड़ के और माइनस का जो है 10 किया गया है। तो सेम जो है आप लोगों को यहाँ पे भी लगाना है। क्या लिखा है, SHORT। ठीक है, इसको भी सेम वही देखिए कर लीजिए। S का कोड होता है 19, H का कोड होता है 8 और O का कोड होता है 15, R का कोड होता है आप लोगों का 18 और T का कोड होता है 20। सबको जोड़ लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो देखिए 15 और 20 35, 35 हो गया। 35 के बाद से देखिए 19 कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा जो है 54, 54 और 8 62, 62 और 18 जोड़िएगा तो ये हो गया 80। ठीक है, और इसमें से भी हम लोग क्या करेंगे, 10 ठो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 70। और 70 अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है तो आप लोग को जो है लॉजिक समझ में आ गया होगा और सेम टू सेम लॉजिक पे हम लोग अब काम करेंगे। ठीक है, CRACK पे। ठीक है, तो यहाँ पे C का कोड होता है 3, R का कोड होता है 18, A का कोड होता है 1, फिर C का कोड होता है 3, K का कोड होता है आप लोगों का कितना, 11। ठीक है, तो अब जो है सभी को यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। इन सभी को जो है यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पे जो है सबका जोड़ने पर कितना आएगा यहाँ पे, तो जो है यहाँ पे 18 3 21 1 22, 22 3 हो जाएगा 25, 11 कितना हो गया आप लोगों का 36। ठीक है, 25 11 36 और 36 में से हम क्या करेंगे, 10 ठो माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 26 हो जाएगा। ठीक है, जब 10 माइनस करेंगे 36 में तो ये हो जाएगा 26 और 26 हम लोगों का राइट उत्तर मिल गया ऑप्शन नंबर जो है C के साथ। ठीक है, तो जितने भी मेरे दोस्त जो है ऑप्शन नंबर C बताए हैं उनका करेक्ट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि G जो है S का दादा है। ठीक है, G कौन है, S का दादा है। B के केवल 2 बेटे हैं, E और F। B के 2 बेटे हैं, E और F। G के केवल 2 बेटे हैं, G के केवल 2 बेटे हैं, A और B। इस का जो है पिता कौन है, ये हम लोगों से पूछा गया है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के 100% चांस है इस तरह का प्रश्न। तो देखिए इसको किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले देखिए बोल रहा है कि जी कौन है, एस का जो है एस का दादा। मान लेते हैं कि ये भाई साहब एस हो गए, इसका कोई जो है
अब पिता होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई पिता होगा और इसके जो है जो पिता होंगे वो जो है जी होंगे, तभी तो इसका दादा हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि बी के केवल 2 बेटे हैं, तो बी तो इसमें है नहीं, ई और एफ। अब कह रहा है कि जी के केवल 2 बेटे हैं, जी का कितने बेटे हैं, 2। तो एक तो बेटा यहाँ पे हो गया और एक बेटा यहाँ पे होगा। कौन बोल रहा है, ए और बी, ए और बी बोल रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी हो जाएगा। अब देखिएगा कह रहा है यहाँ पे, अब इस लाइन में आ जाइए कि बी के 2 बेटे हैं, बी का 2 बेटा है। अब फिर यहाँ पे बी के 2 बेटा है, कौन, एक ई है और एक जो है आपके एफ है, ठीक है। तो अब तो ये तय हो गया कि बी जो है इसके 2 बेटे जो है ई और एफ ये अलग अलग हैं, ठीक है, यहाँ पे अलग हैं। तो बोल रहा है कि जो है ए और बी हैं, ठीक है, वो तो हो गया। एस का जो है पिता कौन है, तो एस के पिता कौन है, तो ए का जो है यहाँ पे ए जो है एस का क्या लग रहा है यहाँ पे पिता। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे ए बताना है, ठीक है। ए जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो है अब बी के 2 बेटे जो है ई और एफ हैं, तो एस ही बचा हुआ है, इसी के जो है फादर कौन हो जाएंगे, ए। तो ये जो है आप लोगों को इजी वे में समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल तरीके से आप लोग इस प्रश्न को कर सकते थे, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं यहाँ पे कि वर्णमाला में कौन सा पूर्ण वर्ण जो है जी से उतना ही दूरी पे है जितना कि एम से टी दूरी पे है। चलिएगा बनाइएगा इस प्रश्न का। और मैं आप लोगों को बता दूं कि साइंस के जो है आप लोगों के लिए मैंने 5000 प्लस क्वेश्चन जो है गेस किया हुआ है, ठीक है, जो जिसमें जो है आप लोगों के प्रीवियस ईयर से लेके जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग साइंस के इस जो है प्रश्न को ले लीजिए और जो है 40 नंबर का साइंस आप लोगों को पूछने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनको भी लेना है मात्र 30 रुपया लगेगा इसके लिए, और 30 रुपया आप लोग पेमेंट करके इसको ले सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस पर जो है आप लोगों को ये मिल जाएगा, जिनको भी लेना है ये जो है आप लोग संपर्क कर लीजिए, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए, आप लोगों को ये मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन है, 5000 अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना है कि साइंस में एक भी प्रश्न जो है आपसे बचने वाला नहीं है, ठीक है। चलिएगा अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करें। कह रहा है यहाँ पे एम और टी जितने दूरी पर हैं, तो एम का कोड होता है 13, टी का कोड होता है 20। तो टी से 20 कितने दूरी पे है, तो कहिएगा 7 जो है दूरी पे है। तो उतना ही दूरी पे जो है जी होना चाहिए, ठीक है। जी से कोई अक्षर होना चाहिए, तो जी में हम क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे, ठीक है। तो जी का कोड होता है 7 और 7 में 7 जोड़ेंगे यानी कि हो जाएगा 14। और 14 पे कौन सा कोड आता है, तो कहिएगा एन आता है, ठीक है। 14 पे कौन सा कोड आता है, एन। अब जो है हम लोग एन वाले को जो है देख लेते हैं कहाँ पे दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। सी के साथ सभी लोग जाएंगे, जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है यहाँ पे करेक्ट उत्तर आ रहा है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा। कह रहा है कि यदि भागा का अर्थ जो है यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है यदि भागा का अर्थ है माइनस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है भागा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब देखिए भागा का अर्थ जो है यहाँ पे मिस्टेक कर दिया गया है, यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। तो अब जो है इस प्रश्न को यहाँ पे भागा का अर्थ तो लिखा नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, तो इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पे स्किप कर दीजिए, क्योंकि भागे के जगह पे तो इसने लिखा नहीं है। चलेगा, इसमें जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रश्न में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कथन जो है, क्या मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट बैन कर देना चाहिए। जो मोबाइल है उसमें जो है इंटरनेट जो यूज़ करते हैं हम लोग, उसको क्या बंद कर देना चाहिए। अब देखिए इसका तर्क क्या है, ठीक है। हाँ, छोटे बच्चे जो है प्रतिबंधित सामग्री से गुमराह होते हैं। तो बताइए छोटे जो बच्चे होते हैं वो अप्रतिबंधित सामग्री से गुमराह होते हैं, तो कहिएगा नहीं, ये तो सीधा सीधी गलत कह रहा है। दूसरा कह रहा है नहीं, जनता की मनोरंजन प्रदान करने की
मनोरंजन करने का जो है सही मात्र एक तरीका है, ठीक है। यही मात्र एक तरीका है, तो ये तो गलत है कि जनता के लिए जो है ये मनोरंजन का काम करता है यहाँ पे मोबाइल। ये तो सरासर ये भी गलत है, यानी कि जो है ना तो निष्कर्षण 1 सही है और ना ही 2, ठीक है। तो हम लोग दोनों को जो है नहीं वाले पे लगाएंगे। तो इस प्रकार जो है आप लोग का डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि 6 मित्र यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड में से कोई भी 2 मित्र समान लंबाई के नहीं है, ठीक है। 6 मित्र जो है आपस में कोई भी जो है समान लंबाई के नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि भी केवल 3 अन्य मित्रों से जो है लंबा है, जेड केवल जो है एक्स से लंबा है, डब्ल्यू केवल यू से छोटा है। ज्ञात कीजिए कि सभी मित्रों में से तीसरा व्यक्ति जो है सबसे छोटा कौन है। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब। इस प्रश्न को आप लोग कह सकते हैं और इस तरह के प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इसको देखिए किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोला क्या गया है उसको पढ़िए। भी जो है केवल 3 अन्य व्यक्ति से बड़ा है। पहले जो है हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक, इससे जो है ये वाला भाई साहब छोटे हो जाएंगे, इससे हो गया, ये एक बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो है एक और हो जाएगा और एक यहाँ पे हो गया, 6 हो गए। अब क्या बोल रहा है कि भी जो है केवल अन्य 3 मित्रों से लंबा है, तो यहाँ पे भी होगा, इससे 3 व्यक्ति देखिएगा लंबा है। अभी ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो गया लंबा, ये तीसरा वाला लंबा हो गया। कह रहा है कि जेड जो है केवल एक्स से लंबा है। जेड जो होगा वो केवल एक्स से लंबा होगा। मतलब यहाँ पे क्लियर नहीं है कि जेड जो है केवल एक्स से लंबा है, तो कहाँ पे होगा। डब्ल्यू जो है केवल यू से छोटा है। डब्ल्यू जो है वो केवल यू से छोटा है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो है डब्ल्यू जो है केवल यू से छोटा है, मतलब एक ही आदमी से छोटा है। मतलब जो है आप लोग यू अगर सबसे बड़ा अगर हम लोग बना देते हैं तो डब्ल्यू उससे छोटा होगा, तभी जाके इससे जो है ये छोटा होने वाला है, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि जेड जो है केवल एक्स से लंबा है। जेड जो है केवल एक्स से लंबा है, यानी कि जो है जेड जो है वो केवल एक आदमी से लंबा होगा। मतलब जेड जो है यहाँ पे होगा और यहाँ पे अगर एक्स रख दीजिएगा तो यहाँ से जो है आप लोगों के एक व्यक्ति से जेड लंबा हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे कि जो है मित्रों में तीसरा सबसे छोटा कौन है। सभी मित्रों में तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति जो है हम लोगों से पूछा गया है। अब एक बचा हुआ है तो वो तो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि सबसे छोटा व्यक्ति जो है तीसरे नंबर पे आपका कौन सा दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, पहले छोटा एक्स फिर जेड फिर भी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षरों में से असंगत जो है अक्षर की पहचान कीजिए। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न का जो है जवाब सभी लोगों को देना है कि यहाँ पे जो है नीचे दिए गए अक्षरों में से असंगत अक्षर कौन सा है। आप लोगों के जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से बोला जा रहा है कि आप लोग जो है अलग वाले की छांट कर पहचान कीजिए, ठीक है। इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पहले ही पढ़ लीजिए ताकि एग्ज़ाम हॉल में किसी तरह के जो है प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग किस प्रकार समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये यू लिखा है, फिर लिखा है सी, फिर लिखा है यू का उल्टा और फिर लिखा है यहाँ पे ओ। अगर हम देखेंगे तो इसमें विषम की जो है पहचान करना है, तो हम कहेंगे कि ये जो आप लोगों का यू लिखा है इसमें जो है खुला हुआ मुंह है, ठीक है। इसमें खुला हुआ मुंह है। सी को देखेंगे ये भी पूरा खुला हुआ है, बंद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यू का उल्टा लिखा गया है, ये भी खुला हुआ है, लेकिन ओ जो है यहाँ पे चारों ओर से बंद है, ठीक है। इसमें जो है चारों ओर से बंद जो है आकृति है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे विषम हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह के विषम पहचान करने वाला है आज संगत जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में प्रश्न जो है पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इस तरह के प्रश्नों को जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। इस जो है
आकृति में बताना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या आप लोगों के पास कितनी है। यहाँ पे आप लोगों को काउंट करना है और काउंट करके बताना है यहाँ पे कि टोटल जो है कितने त्रिभुज हैं। समय जो है आप लोगों के पास बहुत ही कम है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि प्रश्नों को अपने खुद से जो है सॉल्व करना, ठीक है। चलिएगा, समय जो है आप लोगों के पास बहुत ही कम है। समय स्टार्ट हो चुका है, 10 सेकेंड का समय देते हैं कि आप लोग जो है इस प्रश्न का सॉल्यूशन जो है निकाल सकें। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग जो है यहाँ पे प्रश्न का जो है सही उत्तर बताना है आप लोगों को। तो देखिए, इसको जो है हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर सबसे पहले आना है तो आप लोग यहाँ पे एक वर्ग जो बन रहा है इसमें आ जाइए और इसमें पता कीजिए पहले कितने जो है त्रिभुज है। तो यहाँ पे पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि 4 त्रिभुज हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये करिए कि यहाँ पे जो 4 त्रिभुज बन रहा है सीधा सीधी, इसका 2 गुना कर दीजिएगा, तो टोटल जो है इसमें त्रिभुजों की संख्या जो है बड़ा छोटा जितना भी होगा वो निकल जाएगा। तो कहेंगे हम लोग कि इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या 8 है। 8 के अलावा चलिएगा, 8 के अलावा आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आप लोगों का एक त्रिभुज बनेगा ये हो जाएगा 9। अब देखिएगा, इसके आगे आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा तो इसमें जो है 1 2 और ये एक आधा में जो बना हुआ है बड़ा वाला ये हो जाएगा 3। तो 9 3 हो गया, यहाँ पे 12 जो है त्रिभुज आप लोगों को मिल गया। 12 के बाद से देखिए ये हो गया आप लोगों का 13, ये हो गया आपका 14, ठीक है। 14 त्रिभुज हो गया। 14 के बाद देखिए, 14 के बाद और भी कहीं त्रिभुज आपको नज़र आ रहा है तो कहिएगा जी। 14 के बाद जो है आप लोगों को एक और नज़र आएगा यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज आपका 15। क्या इसके अलावा भी कोई त्रिभुज आपको नज़र आ रहा है तो कहिएगा जी, यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाला, देखिए बड़ा वाला इधर, ये हो गया 16। और 16 आपके जो है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे दिया गया है ए में। तो ए के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका करेक्ट उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। चलेगा, बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है नीचे दिए गए चित्रों को रेखा अनुसार मोड़कर खोलने पर जो है कैसा दिखाई देगा। चलेगा, यहाँ पे एक जो है वृत्त लिया गया है और इसको जो है क्या किया गया है, यहाँ पे इसका आधा वाला भाग जो है इसको इस तरफ मोड़ दिया गया है, ठीक है। अब जो है इसमें इस वाले भाग को जो है यहाँ पे इस वाले भाग को यहाँ पे मोड़ के रख कर दिया गया है और यहाँ पे क्या किया गया है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। इन सभी को मोड़ने के बाद यहाँ पे जो बचा हुआ है इसमें एक गोला जो है काट कर निकाल दिया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, यहाँ पे जो है देखिएगा गोला काट के निकाल दिया गया है। अब कह रहा है कि इसको खोलने पर हम लोग कैसे देखेंगे, मतलब किस जो है तरीके से ये दिखाई देगा, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखिए, पहला बात यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये वाला गोला जो है उठेगा तो इधर एक गोला बना देगा, ठीक है। और इसके बाद से जो है ये वाला पार्ट जो है अब इधर उल्टेगा तो एक गोला ऊपर बनेगा, एक गोला यहाँ पे बनेगा, तो 2 गोला और, यानी कि टोटल गोले कितने हो गए, 4। तो यहाँ पे तो 3 बनाए हैं, ये गलत, यहाँ पे 2 बनाए हैं, ये भी गलत, और यहाँ पे 5 बना दिया है, ये भी गलत। मतलब जो है आप लोगों के टोटल 4 जो है गोले आपके ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया गया है। तो डी जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका जो है करेक्ट उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस प्रश्न को जो है आप लोग ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और इस प्रश्न का जो है जवाब आप लोगों को बताना है। कह रहा है यहाँ पे आप लोगों को कि उस समूचे का चयन कीजिए जिसमें जो है संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की जो है समुच्चय की संख्या है। चलेगा, बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि उस समूचे का जो है चयन कीजिए जिसमें जो है संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित जो है संख्याएं की जो है संख्या आप लोगों को जो है यहाँ पे जो है बताना है। तो देखिए, पहले जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जो है 2 जो है संख्याएं समुच्चय को दिया गया है, ठीक है।
और सेम टू सेम उसी तरह से अगला आप लोगों को चुनना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे 10 से लिखा है 50, इसका मतलब 5 से गुणा करेंगे तो 10 पचे 50 हो गया। 50 में जो है क्या करेंगे, फिर 5 से गुणा करेंगे तो 50 पचे कितना हो गया, 250। अब सेम टू सेम वही लॉजिक से जो है हम लोग आगे चलेंगे इस वाले में। तो देखिए 5 में 5 से जो है 20 में गुणा करेंगे, 20 पचे 100, 100 में फिर 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है, 100 पचे 500। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग उसी आधार पे जो है यहाँ पे कौन सा सही है। देखिए 70 में 5 से गुणा करेंगे, सॉरी 14 में 5 से गुणा करेंगे, 14 पचे 70। 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 7 पचे 35, यानी कि 350 होना चाहिए, ये गलत। यहाँ पे देखिए 20 में 5 से गुणा करेंगे, 20 पचे 100 होना चाहिए, ये गलत। 50 में 5 से गुणा करेंगे जो है यहाँ पे कितना हो गया, 10 में 5 से 50, 50 में 5 से गुणा करेंगे यहाँ पे 250 होना चाहिए, ये भी गलत। यहाँ पे देखिए 8 में 5 से गुणा करेंगे, 8 पचे 40, 40 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200, और 200 जो है आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और जितने भी मेरे दोस्त जो है आरआरबी टेक्नीशियन, रेलवे टेक्नीशियन का जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो जो है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से इस क्लास को समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ जो है आप लोग लाइक कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है। तो इस तरह के वीडियो यदि आप लोग डेली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।